हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मिलने थॉमसन वाला पार्ट करना है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहां पर वापस से कंटिन्यू बैठ रहे हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए। सेम हम लोग कल सुबह 9 बजे, ठीक है, आपको लाइव का लिंक आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, पूरे सीरीज के लिए। और हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको वन शॉट में कंप्लीट करने का, मतलब मैंने उसको 2 पार्ट में रखा था शेड्यूल, ट्राई करेंगे उसको वन शॉट में कंप्लीट करने का। बीच में ब्रेक दूंगा मैं 15 मिनट का, बट 2 अलग अलग लिंक बने या ना बने वो मैं डिसाइड करता हूं। बट यस, आज अपना कॉम्प्लेक्स वेरिएबल खत्म होगा, कल फूरियर सीरीज होगा। इतने दिन में जो हमने पढ़ा है लाप्लास वन, इनवर्स लाप्लास, मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं और आपको देख सकते हैं। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पूरा फुल प्रूफ पढ़ रहे हैं। अगर आज का सेशन आपने बैठा होगा तो बहुत सारी चीज आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का मिलनी थॉमसन करेंगे। तो लाप्लास, इनवर्स लाप्लास, जितने भी वीडियोस हैं, अगर आप वो बैक टू बैक देख रहे हैं, डेफिनेटली हर एक बच्चों को फायदा होने वाला है, ठीक है। आई होप मेरा आवाज एकदम क्लियर है। एक बार फटाफट से मुझे रिप्लाई कर देंगे। चलो, फटाफट से रिप्लाई कर देंगे। चलो, ठीक है, ठीक है, ओके। यस, पूरा क्लियर दिख रहा है, पूरा क्लियर दिख रहा है, करेक्ट है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं एक सेट कर लेता हूं। चलो अभी देखो, ठीक है, क्लियर। ठीक है, ओके, ठीक है, और क्लियर ना। चलो ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। नहीं, वो तो ऊपर लेने का जरूरत नहीं है, वो एक्चुअल में दिख नहीं रहा आपको कंटेंट। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। टाइप 1 टाइप 2 के कुछ सम्स लेंगे। फटाफट फटाफट मिले तो आप सब खत्म करके आप लोग भी पढ़ाई करो, ठीक है। बट जो 3 घंटा जिसने बैठा रहेगा स्टार्टिंग का सेशन, डेफिनेटली उसको बहुत फायदा हो रहेगा। टेक्स्ट बुक, ठीक है।
ओके, हमने हार्मोनिक भी कर लिया था, हमने अभी टाइप 1 टाइप 2 के सम्स करने थे। ठीक है, तो अब हम लोग सम स्टार्ट कर रहे हैं। मिलने थॉमसन मेथड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने एक्चुअल में टाइप 1 2 कर लिया और तो वाला ट्रेजेक्टरी हमने कर लिया, बस इसको सॉल्व करना है आपको। जो भी इंपॉर्टेंट सम्स है वो मैं करवा देता हूं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि ये सम की अगर हम बात करें, फाइंड एनालिटिक फंक्शन whose real part is sin 2x upon cos hyperbolic 2y plus cos 2x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। चलो फटाफट से सब देखेंगे। चलो, ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में बोला है कि भाई खाली एनालिटिक फंक्शन निकालना है, खाली एनालिटिक फंक्शन निकालना है, मतलब एफ ऑफ जेड निकालना है। हुज रियल पार्ट, मतलब ये यू दिया है, यू दिया है, बराबर है। तो मैं क्या करता हूं, टाइप 1 का स्टेप क्या बोलता है, टाइप 1 का स्टेप बोलता है कि आप, टाइप 1 का स्टेप बोलता है कि आप सबसे पहले u को विथ रिस्पेक्ट टू x निकालो और इसी को कर दो फाइ 1 ऑफ z कॉमा 0, फिर u को विथ रिस्पेक्ट टू y निकालो, इसी को कर दो फाइ 2 ऑफ z कॉमा 0, करेक्ट है। फिर f डैश ऑफ z होता है फाइ 1 माइनस i फाइ 2, फिर f ऑफ z होता है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ z। दैट्स इट, यही 4 स्टेप तो फॉलो करना है इस पर्टिकुलर सम के लिए। अगर बोला होता फाइंड इमेजिनरी पार्ट तो हम 5वां स्टेप भी करते, पुट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, u दिया है तो u को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ऑब्वियसली ऊपर भी x है नीचे भी x है तो u बाई भी लग जाएगा। तो जैसे मैं बोलता हूं u बाई भी लगेगा, मतलब cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos x बराबर v स्क्वायर, v डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x और 2x का इंटू टी माइनस sin 2x वैसा का वैसे ही, एंड फिर डिनोमिनेटर का करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया और इसका हो जाएगा माइनस sin 2x इंटू 2। समझ में आया? ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अब है ना, एक बात बोल दो आपको, इसको सिंप्लीफाई मत करो, सिंप्लीफाई करोगे टाइम वेस्ट होगा। सीधा क्या होता है, ये सीधा फाइ 1 ऑफ z कोमा 0 होता है, सीधा x के जगह z, y के जगह 0 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक 0 है ना, cos हाइपरबोलिक 0। ओके, ये हो जाएगा सीधा cos, यहां पर है 2x है, ठीक है, मैंने 2x नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये है cos 2x, हाँ, तो ये हो जाएगा cos 2z, फिर ये हो जाएगा 2 cos 2z, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2z अपॉन ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक 0 प्लस ये हो जाएगा cos 2z का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या होगा, फाइ 1 ऑफ z कोमा 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1
मैं सीधा लिख लू कॉस हाइपरबोलिक 0 1, सीधा लिख दू, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू 1, कॉस हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू 1, जैसे कॉस 0 1 होता है वैसे ही। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1। तो अब होगा क्या, अब होगा क्या, ठीक है, अब होगा क्या बताओ। ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू, है ना। मैंने क्या किया, कॉस हाइपरबोलिक 0 पुट किया तो 0 होता है 1, तो बाकी सब वैसा का वैसे ही है। अब ये मल्टीप्लाई करो 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 कॉस 2z, इधर मल्टीप्लाई होगा 2 कॉस स्क्वायर 2z, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2z अपॉन 1 प्लस कॉस 2z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होगा, phi1 ऑफ z कॉमा 0 इज इक्वल टू 2 cos 2z प्लस 2 कॉमन, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2z प्लस साइन स्क्वायर 2z अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2z का होल स्क्वायर, ठीक है। एक और स्टेप आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा phi1 ऑफ z कॉमा 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 cos 2z प्लस 2 और ये 1 हो गया, ये हो गया 1 प्लस cos 2z का होल स्क्वायर, इधर में 2 कॉमन निकाल के cos 2z प्लस 1 और ये 1 प्लस cos 2z का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये हो गया कैंसिल। ये जैसे ही मैं कैंसिल कर रहा हूं, जैसे ही मैं कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है, जैसे ही मैं कैंसिल कर रहा हूं, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा phi1 ऑफ z कॉमा 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस cos 2z। अब आपको याद होगा कि भाई cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होगा, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब phi1 ऑफ z कॉमा 0 हो गया 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर z, ठीक है। तो 2 2 हो गया कैंसिल, ये हो गया sec स्क्वायर z, तो हमारा phi1 ऑफ z कॉमा 0 आ गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे u y, u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमको u दिया है ना, u जो हमको u दिया है ना, उधर देखेंगे तो 1 अपॉन y है, बराबर। तो मैं लूंगा sin 2x कांस्टेंट, sin 2x कांस्टेंट, 1 अपॉन y का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर, y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर। फिर ये नीचे वाले का डेरिवेटिव करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू y, तो cos का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2y इंटू 2 और ये हो गया 0, ठीक है। अब मैं क्या पुट करूंगा, phi2 ऑफ z कॉमा 0, करेक्ट है। साइन इधर 0 पुट करूंगा तो साइन हाइपरबोलिक 0 क्या होता है, तो पूरा साइन हाइपरबोलिक 0 क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक 0 क्या होता है, 0, ठीक है। सो phi2 ऑफ z कॉमा 0 करेक्ट है, ओके। तो अब ये होने के बाद आपको करना क्या है जरा समझो, ठीक है। अब ये होने के बाद आपको करना क्या है जरा समझो। अब ये क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेप, f डैश ऑफ z क्या होता है, phi1 ऑफ z कॉमा 0 माइनस i phi2 ऑफ z कॉमा 0। तो ये तो हमको आ गया f डैश ऑफ z, क्या आया अपने को, sec स्क्वायर z माइनस 0, मतलब f डैश ऑफ z आ गया sec स्क्वायर z, करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप है हमारा f ऑफ z। f ऑफ z क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ z dz, तो f ऑफ z इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर z dz, तो f ऑफ z इज इक्वल टू, ये हो गया 10z प्लस c, करेक्ट है। sec स्क्वायर z का इंटीग्रेशन 10z, आ गया आंसर, दैट्स इट, ये इसका आंसर है, ओके। मतलब बहुत इजी है, अगर आपने ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी अच्छे से बैठा, सब समझा, स्टार्टिंग से अगर आप बैठ रहे हो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। आज का जो हुआ सेशन, स्टार्टिंग में 15 मिनट में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दिया था, उसके बाद सब बच्चों का फ्लो बैठ गया कि अब ये सम कैसे सॉल्व होगा। तो अगर आप नहीं बैठे हो तो वो बैठो, स्टार्टिंग से पूरा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एकदम इजी लगेगा, एंड देन दिस सम विल आल्सो बिकम इजी फॉर यू।
ठीक है, समझ गया? इसी के बाद बैठना तो बैठ जाओ पीछे, ठीक है? उसका आवाज बताएगा ना, ठीक है? ओके, तो अब ये हो गया सम, ठीक है? उसके बाद अगर मुझे करना है, ये एक सम है जो हम लोग करेंगे। If the imaginary part of the analytic function v is equal to x square minus y square plus x upon x square plus y square, then show that the real part u is equal to minus 2xy y upon x square plus y square plus c। मतलब इसमें पूरा स्टेप फॉलो करना है, पूरा, ठीक है? इसमें पूरा A to Z फॉलो करना है, मतलब आपको पांचों स्टेप करना है इसमें। समझ में आ रहा है? एक बार रिप्लाई कर दो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? समझ में आया? ओके, चलो अब यहां पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो। इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एनालिटिक फंक्शन v x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, मतलब v दिया है और शो दैट u इज दिस, तो मतलब v लूंगा मैं, v ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पूरा ये स्टेप हमने v वाले सम ऑलरेडी अभी हमने सॉल्व किए थे थोड़ी देर पहले, मतलब जिसमें हार्मोनिक फंक्शन हमने किया। v को हम लोग क्या करते हैं, पहले v को हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं, तो होगा 0 माइनस 2y 1 अपॉन वाई, तो x वैसे का वैसे ही, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, फिर इसका करेंगे 0 प्लस 2y। ओके, अब मैं स्ट्रेट अवे क्या करूंगा, यहाँ पर साइन ऑफ z कॉमा 0 पुट कर दूंगा, ठीक है? तो ये सीधा हो गया 0 और यहाँ पर भी y है, पूरा सीधा हो गया 0, खत्म, सीधा आ गया 0। कैसे? y इधर 0 पुट किया, इधर माइनस एक्स इंटू वाई है, तो y पे 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, ठीक है? अब v को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब v को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा 2x माइनस 0, यहाँ पर u बाई v लग जाएगा क्योंकि ऊपर भी x है और नीचे भी x है, ठीक है? तो v स्क्वायर, v डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला डेरिवेटिव क्या होता है, v स्क्वायर, ठीक है? v स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला इज व्हाट 1, बराबर, माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x प्लस 0। अब यहां पर अगर मैं पुट करूं साइन 2 ऑफ z कॉमा 0, तो ये vx हो जाएगा 2z, ओके, प्लस ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, करेक्ट है? ठीक है, ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा, साइन 2 ऑफ z कॉमा 0 इज इक्वल टू vx विच इज 2z, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर इज माइनस z स्क्वायर, और इस z का पावर 4 है, तो ये कैंसिल होकर स्क्वायर बचेगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया 2z माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर, तो हमको साइन 2 आ गया, समझ में आया? ठीक है, और यहाँ पर हमको साइन 1 आ गया विच इज 0। तो अब हमारा स्टेप क्या है, अब हमारा स्टेप है इसके बाद थर्ड स्टेप है कि भाई एफ डैश ऑफ z इज इक्वल टू साइन 1 ऑफ z कॉमा 0 प्लस होता है, टाइप 2 में मतलब v में क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो गया एफ डैश ऑफ z इज इक्वल टू साइन 1 ऑफ z कॉमा 0 हमको आया था 0 प्लस i, और ये हमको आया है
2z माइनस 1/z² आ गया, बराबर। ठीक है, तो हमारा एफ डैश ऑफ जेड आ गया I 2z माइनस 1/z², और ये हमारा हो गया एफ डैश ऑफ जेड। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ जेड, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ जेड डी जेड। तो ये हो गया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I 2z माइनस 1/z²। 1/z² को मैं लिख सकता हूं z रेज टू -2, क्योंकि मुझे अभी इंटीग्रेट करना है, बराबर। ओके, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I बाहर, ये हो जाएगा 2z का z²/2, और ये z रेज टू -2 + 1/-2 + 1, बराबर। x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n + 1/n+1, करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, चलो, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 हो गया कैंसिल, तो ये बचेगा I, ये हो जाएगा z² माइनस z रेज टू -1/-1, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ z इज इक्वल टू, सब जगह इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी भी आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा z² + 1/z + c, तो ये आपका आ गया f ऑफ z। ये तो हमने फाइंड कर दिया एनालिटिक फंक्शन, हमको तो शो दैट करना है कि रियल पार्ट ये है। ठीक है, तो चलो भाई, रियल पार्ट प्रूव करने के लिए पुट z इज इक्वल टू x + iy। सो पुट, अगर खाली एनालिटिक फंक्शन बोला होता तो यहां तक आ गया, यहां तक सॉल्व करके हो गया, लेकिन अगर आपको बोला है कि आपको प्रूव दैट करना है, ठीक है, मतलब अगर आपको रियल का इमेजिनरी या इमेजिनरी का रियल फाइंड करना है, तो यू हैव टू पुट z इज इक्वल टू x + iy। तो f ऑफ z हो जाएगा I, ये हो जाएगा x + iy का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/x + iy + c, करेक्ट है। ठीक है, इसको भी पूरा सॉल्व करेंगे एकदम मस्त। ठीक है, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया I, ये हो गया x² + 2yxy + i² प्लस 1/x + iy है। ऑब्वियसली जब भी ऐसा आता है तो हम कॉन्जुगेट लेते हैं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x - iy करेंगे, और ये हो गया प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा I, ये हो गया x² + 2ixy - y²। क्यों -y²? क्योंकि i² का वैल्यू -1 है, तो वो आ गया। फिर ये हो जाएगा ऊपर x - iy वैसा का वैसी, a + b a - b x² - i² y² एंड देन प्लस। ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा x², 2yxy - y², ये हो जाएगा x अपॉन, अलग अलग कर रहा हूं मैं, ये i² क्या हो जाएगा -1, मतलब हो जाएगा x अपॉन x² + y², माइनस ये हो जाएगा iy अपॉन x² + y², ब्रैकेट क्लोज प्लस c। याद रखना i² का वैल्यू -1। ठीक है, अब मैं i मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा ix² + 2i² xy - iy², फिर ix अपॉन x² + y², फिर -i² y x² + y² + c, करेक्ट है। ठीक है, तो अभी और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, i मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा ix², ये हो जाएगा -2xy, क्योंकि i² का वैल्यू -1, माइनस iy², ये हो जाएगा ix अपॉन x² + y² एंड ये हो जाएगा प्लस y अपॉन x² + y² + c। तो रियल पार्ट में क्या आ रहा है, therefore f of z is equal to what? रियल पार्ट में क्या आ रहा है, देखो -2xy + y अपॉन x² + y² प्लस i, ये हो जाएगा x² - y² प्लस x अपॉन x² + y² प्लस c। देख क्या ये v वही है, वही है v, देखो क्वेश्चन में जो दिया है, अगर वही है तो u भी राइट है, और u भी हमको दिया ही था उन लोगों ने, तो हेंस प्रूव्ड आ गया हमको। Therefore u is equal to -2xy plus y upon x² plus y²। Is that clear? ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, तो समझ में आया ये, शो दैट रियल पार्ट एंड ऑल। इज दैट क्लियर? ओके,
अगर ये थोड़ा सा आपको तकलीफ दे रहा है तो मैं इतने पार्ट को उठा के इधर कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। यहाँ का है वाई स्क्वायर और वो जाने दो, ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा पूरा सम हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया। ये हमने एक टाइप 1 से किया, एक टाइप 2 से किया। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, नीचे x प्लस आई वाई है, अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसलिए उसको हमेशा कॉन्जुगेट लेने का। नीचे कभी भी x प्लस आई वाई रहा तो x माइनस आई वाई मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, अगर नीचे x माइनस आई वाई है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x प्लस आई वाई करने का, ठीक है। चलो नया सम, ओके, एक नया सम ले लेते हैं, ये वाला सम ले लेते हैं। If f of z is equal to u plus iv is analytic, they are already analytic, and u plus v is equal to 2 sin 2x upon e raised to 2i plus e raised to minus 2i minus 2 cos 2x, find f of z। अब ये हो गया टाइप 3 टाइप 4 का सम, ठीक है, टाइप 3 टाइप 4 का सम, समझ में आया? ठीक है, ओके। चलो यहां पे ध्यान देंगे, टाइप 3 टाइप 4 का सम देखेंगे कैसे करेंगे। देखो यहां पे ध्यान देंगे कैसे करेंगे। देखो सबसे पहला चीज u प्लस वी दिया, मतलब समझ जाने का टाइप 3 टाइप 4 का सम है, तो स्टार्ट इससे ही करने का। f ऑफ z अगर वो नहीं भी है तो भी ऐसे ही स्टार्ट करना है। u प्लस आई भी होता है, इसमें i मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये आई यू प्लस आई स्क्वायर वी, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, आई एफ ऑफ जेड, ये हो जाएगा आई यू माइनस वी। तो ये स्टेप नंबर 1, मतलब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ऐड 1 एंड 2, तो ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड प्लस आई एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी प्लस आई यू माइनस वी, करेक्ट है। तो ये हो गया 1 प्लस आई एफ ऑफ जेड, ये हो गया u माइनस वी प्लस आई u प्लस वी। तो ये हो गया 1 प्लस आई एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल U और ये कैपिटल V, करेक्ट है। अब इससे डिसाइड होता है कि टाइप 1 है ये टाइप 2 है। क्या है ये, u प्लस वी दिया ना, मतलब ये दिया है, समझ में आया? ठीक है, सो देयरफॉर V कैपिटल V इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, u प्लस वी एंड दैट इज 2 sin 2x upon e raised to 2y plus e raised to minus 2y minus 2 cos 2x। क्लियर है? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, ये हो जाएगा कैपिटल V, मतलब टाइप 2 का स्टेप। मैं यहां से 2 sin 2x है, मैं यहां से 2 निकाल रहा हूं, नीचे से, तो ये हो जाएगा e रेस टू 2y प्लस e रेस टू माइनस 2y डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा cos 2x। समझ में आया? ये देखो ना, ये 2 निकालूंगा मैं अगर, तो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो उसके नीचे आ गया और इधर से निकल गया, ताकि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाए, और ये फॉर्मूला बन गया, v इज इक्वल टू, ये हो गया साइन 2x अपॉन, क्योंकि प्लस है तो ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक 2y, और ये हो जाएगा माइनस cos 2x। इज दैट क्लियर? अब भी हमने ये सम सॉल्व किया, अब भी, ठीक है, अब भी हमने ये टाइप का सम सॉल्व किया, मतलब सेम फंक्शन था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, v आ गया, मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया, टाइप 2। अब यहाँ पे पूरा टाइप 2 का स्टेप फॉलो करो, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, v को विथ रेस्पेक्ट टू y। तो आप बोलेंगे सर वो तो हम लोग डायरेक्टली भी पता कर सकते हैं, तो ये सब लिखने का क्या जरूरत है? ये सब आपको लिख के बताना है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर है, 1 प्लस आई, जब भी आप एफ ऑफ जेड का स्टेप करोगे तब आपको लेना है। समझ में आया?
ठीक है, तो ये v है, उसको करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y करते पहला, तो 1/y हो गया। 1/y का क्या होता है डेरिवेटिव? -1 अपॉन cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2y इंटू 2 माइनस 0, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू y किया था। इसमें क्या हो जाएगा? साइन ऑफ z, 0। आपको भी पता है कि चलो साइन हाइपरबोलिक 0 मतलब क्या होगा? 0, तो पूरा 0 हो गया, तो साइन ऑफ z, 0 आ गया। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग करेंगे v को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो u बाई v लग जाएगा। ठीक है, तो cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, फिर वही cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x ब्रैकेट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो sin 2x का क्या होता है? cos 2x, करेक्ट है, ओके, इनटू 2 हो गया, माइनस साइन 2x ऊपर वाला वैसे का वैसे, नीचे वाले का विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो cos का हो गया 0, माइनस cos 2x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2x होता है डेरिवेटिव इंटू 2, ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब सेम चीज यहां पर आप लिखेंगे साइन 2 ऑफ z, 0 vx में, तो ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक 0, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2z, हो जाएगा 2 cos 2z, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर 2z। देखो ना, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 2 लिखा आगे, साइन x 2x, साइन 2x, साइन स्क्वायर 2z हो गया, क्योंकि 2x है, x की जगह z लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? vx इज, अच्छा, डिवाइडेड बाय, ओके, डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर। गॉट इट? ठीक है, समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सम हम लोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ये वाला सेशन, जो ये सोचेंगे अभी क्या बैठना है, भाई यही बैठना था, वो तो बैठना ही था, पर ये भी बैठना था। ठीक है, चलो, तो अब ये क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा vx, अब ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos 2z, 2 cos 2z, तो ये तो मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 cos 2z माइनस, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2z, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2z अपॉन 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर। उस केस में 1 प्लस था, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस है, जो इसके पहले हमने एक सम किया है। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है देखेंगे जरा, अभी क्या हो रहा है देखेंगे जरा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, मतलब ये साइन 2 ऑफ z, 0, ये एक्चुअल में क्या हो गया? ये हो गया 2 cos 2z माइनस 2 कॉमन, हो जाएगा cos स्क्वायर 2z प्लस साइन स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2 कॉमन निकाला, माइनस 2 निकाला, तो अब ये क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1। ठीक है, अपॉन ये हो गया 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 cos 2z माइनस 2, ये 1 हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 बाहर, ये है cos 2z माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर। अब मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये cos 2z माइनस 1 है और ये 1 माइनस cos 2z है, मुझे इसको ऊपर वाले को इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस 2 1 माइनस cos 2z, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर, एक हो गया कैंसिल, तो हो गया माइनस टू। और ये क्या होता है? हमने उसमें यूज किया था ये वाला फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। हमें अभी क्या यूज करना है? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। समझ में आया क्या? ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 उधर जाएगा, तो ये क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर z, 2 हो गया कैंसिल, ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर z, एंड दिस इज साइन 2 ऑफ z माइनस, ये आ गया आपका साइन 2, साइन 1 अपना 0 था। तो अब मैं क्या लिखूंगा? f डैश ऑफ z इज साइन 1 ऑफ z, 0 प्लस i, क्योंकि टाइप 2 कर रहे हैं हम लोग, साइन 2 ऑफ z, 0, साइन 1 ऑफ z, 0 क्या आया था? 0 आया था i, और ये क्या है?
माइनस कोसेक स्क्वायर जेड, मतलब एफ डैश ऑफ जेड हो गया माइनस आई कोसेक स्क्वायर जेड। तो ये आपका हो गया एफ डैश ऑफ जेड। अब हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ जेड डी जेड। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप टाइप 2 टाइप 3 करेंगे 1 प्लस आई लेना मत भूलना, वरना मार्क्स भूल जाना, क्योंकि टीचर भी सबसे पहले यही चेक करेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो, तो ये हो गया 1 प्लस आई एफ ऑफ जेड इंटीग्रेशन माइनस आई कोसेक स्क्वायर जेड डी जेड। अब माइनस आई बाहर, कोसेक स्क्वायर जैसे क्या होता है, जैसे tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x, वैसे cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x। कैसे याद रखना है आपको? देखो मैं यहां पे बता देता हूं। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या था? sec स्क्वायर x। इसलिए अगली बार जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, यहां से इंटीग्रेशन करेंगे तो sec स्क्वायर x का हमको tan x आता है पिछले वाले सब में। अब यहां पर मुझे डेरिवेटिव अगर मैं करूं cot x का, तो ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो अगर मैं उसका इंटीग्रेशन करूंगा यहां से कोसेक स्क्वायर x का, तो होगा माइनस कॉट x। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आई है, ये हो जाएगा माइनस कॉट z प्लस सी। तो माइनस माइनस गया, ये हो गया 1 प्लस आई एफ ऑफ जेड आई कॉट z प्लस सी। ये हो गया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आई अपॉन 1 प्लस आई कॉट z प्लस सी। ये है इसका आंसर। दैट्स इट। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये आपको ऐसा अच्छे से पूरा सॉल्व करना रहेगा। 8 मार्क का सम है ये, 8 मार्क का सम। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, रिप्लाई करो सब लोग, समझ में आया? रिप्लाई करो सब लोग, समझ में आया? समझ में आया? कौन? सर लास्ट वाला स्टेप रिपीट करो एक बार। ठीक है, लास्ट वाला स्टेप रिपीट करो एक बार। लास्ट वाला स्टेप रिपीट कर लो। क्या इसमें क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। 1 प्लस आई एफ ऑफ जेड है, इंटीग्रेशन किया खाली कोसेक स्क्वायर जेड का माइनस कॉट जेड, बस। और 1 प्लस आई को नीचे ले लिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, तुझे लेट हो रहा तो जा सकते हैं। ठीक, ओके, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया u प्लस वी वाला सम। अब एक सम कर लेते हैं हम लोग u माइनस वी का। ठीक है, ओके, u माइनस वी का। तो अभी यहां पे देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, फाइंड एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, ठीक है, u प्लस आई वी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ z, इन टर्म्स ऑफ z। ठीक है, इफ u माइनस वी इज इक्वल टू x माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ये है। ठीक है, फिर वो लाप्लास इक्वेशन वाला सम करेंगे,
जो आया है टाइप 5 का सम, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया, टाइप 4 हो गया। ओके ठीक है, चलो यहां देखेंगे। अब ये आपको टाइप 1 पे लेके जाने वाला है, क्योंकि अगर आपको याद होगा पिछले वाले सम में मैंने सब करके रखा है। ये देखो, आपको हर सम टाइप 3 टाइप 4 मतलब u प्लस वी यू माइनस वी वाला हर सम आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है, और इधर से आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। तो अगर u प्लस वी दिया है तो टाइप 2 का स्टेप फॉलो करेंगे, u माइनस वी दिया है तो टाइप 1 का स्टेप फॉलो करेंगे। तो समझो मैंने इतना वहां पे लिख के रखा है, और वो हमारा टाइप 1 है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, ये एक्चुअल में हो गया u इज इक्वल टू यू माइनस वी, एक्स मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। करेक्ट है? ठीक है, एक बार चेक कर लो एक बार। ये हो जाएगा एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, कुछ भी इसमें अलग अलग हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं अलग हो रहा है, मतलब ये इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है कि मतलब चलो कुछ ऐड हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं, सब अलग है, सब कुछ अलग है। तो यही हमारा u है, इसको कर लेंगे हम लोग u को विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x y प्लस x का 1 हो गया तो y स्क्वायर, ये हो गया 2xy, ये हो गया 4y स्क्वायर माइनस 0। करेक्ट है? ओके, देखो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो x का x क्यूब हो गया, फिर 4x स्क्वायर y हो गया, फिर x y स्क्वायर हो गया, फिर माइनस x स्क्वायर y माइनस 4x y स्क्वायर माइनस y क्यूब। ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया तो 3x स्क्वायर हो गया, ये 8xy हो गया, x का 1 हो गया, 2xy हो गया, x का 1 हो गया, दैट्स इट। तो यही हमारा हो जाएगा φ1 ऑफ z, 0, तो ux मिल जाएगा। ये हो जाएगा 3z स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, सीधा 0 सीधा 0 0 0 खत्म। तो हमारा हो गया φ1 ऑफ z, 0 3z स्क्वायर, दैट्स इट। क्यों आ रहा है पता ना ऐसा, ये सब 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि मिलने भाई क्या बोल के चले गए, x इज इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो u माइनस वी एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे u को विथ रेस्पेक्ट टू y। तो चलो विथ रेस्पेक्ट टू y कर लो, तो 0 हो गया, y का 1 हो गया तो 4x स्क्वायर हो गया, इधर हो जाएगा 2xy, इधर खाली x स्क्वायर बचेगा, y का 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8xy, यहाँ पर हो जाएगा 3y स्क्वायर। अब इसको भी कर लेंगे साइड 2 ऑफ z, 0। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये 4z स्क्वायर प्लस 0 ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 0 0। तो यहां पर साइड 2 ऑफ z, 0 क्या हो गया, 4 में से 1 गया, 3z स्क्वायर। दोनों भी 3z स्क्वायर आ रहा है, दोनों भी 3z स्क्वायर आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं f डैश ऑफ z करूं साइ1 ऑफ z, 0 माइनस i साइ 2 ऑफ z, 0, तो f डैश ऑफ z जो होगा मेरा वो क्या होगा 3z स्क्वायर माइनस i 3z स्क्वायर। करेक्ट है? ओके, तो यहां पर क्या कॉमन निकल सकता है, 3z स्क्वायर कॉमन निकल गया तो 1 माइनस i हो गया। अब फोर्थ स्टेप f ऑफ z, क्योंकि ये टाइप 3 टाइप 4 का सम है तो यहां पर आएगा 1 प्लस i, और फिर यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ z dz। तो ये हो गया 1 प्लस i f ऑफ z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस i 3z स्क्वायर dz। तो ये हो जाएगा f ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस i बाहर आ गया, ये 1 प्लस i नीचे आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 3z स्क्वायर होगा 3z क्यूब बाई 3 प्लस c, 3 3 चला गया। ठीक है, ओके। अब ये क्या हो जाएगा f ऑफ z इज इक्वल टू, अब ये ना इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं इसको यहां पर साइड में सिंप्लीफाई करके देता हूं। 1 माइनस i 1 प्लस i है, मैंने क्या बोला था कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट है? ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, ये एक्चुअल में हो गया 1 माइनस i का स्क्वायर और नीचे वाला हो गया 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 माइनस 2i प्लस i स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर के ऊपर, और ये हो गया 1 माइनस माइनस 1,
ये हो गया 1 माइनस 2 आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये हो गया 1 + 1, तो ये तो चला गया, बचा क्या -2/2 बचा, तो ये भी चला गया, तो -i बचा, तो ये हो जाएगा -i z³ + c, दैट्स इट। आंसर इन टर्म्स ऑफ z सी z ही है, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये है हमारा टाइप 4, हमने सब कर लिया, सब टाइप कर लिया हमने, समझ में आ गया? ठीक है, तो जब आप स्टार्टिंग से बैठते हैं लेक्चर तो आपका स्पीड भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। समझा? प्रैक्टिस कर। ठीक है, तो खाली हो गई ना, जाएंगे नहीं सब लोग अपने घर पे? हाँ, ठीक है, दिस ईयर, ओके, थैंक्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा टाइप 1 2 3 4 का सम। अब हम लोग करेंगे टाइप 5 का सम। ठीक है, टाइप 5 का सम इज वेरीफाई, यहां पे ध्यान देंगे, वेरीफाई, ये वाला सम लास्ट टाइम आया था बच्चों को, लाप्लास इक्वेशन फॉर u इज इक्वल टू r प्लस ए स्क्वायर बाय r प्लस ए स्क्वायर बाय r cos थीटा, फाइंड v एंड f ऑफ z। ठीक है, तो आपको दो चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, कि एक तो वेरीफाई लाप्लास इक्वेशन r और थीटा के लिए करना है, x और y के लिए नहीं। ठीक है, r और थीटा के लिए क्या होता है, लाप्लास इक्वेशन वेरीफाई करना है तो। ठीक है, तो उसके लिए होता है r और थीटा के लिए फॉर r एंड थीटा लाप्लास इक्वेशन इज del square u del r square plus 1 upon r del u by del r plus 1 upon r square del square u del theta square equal to 0 होना चाहिए। ठीक है, ये जब लाप्लास इक्वेशन को आपको प्रूव करना है r और थीटा के लिए, क्योंकि u r और थीटा के फॉर्म में दिया है। ठीक है, और यहां पर क्योंकि u आपको f ऑफ z भी निकालना है, मतलब एनालिटिक फंक्शन भी निकालना है, तो ये टाइप 5 का सम हुआ। तो टाइप 5 का जो स्टेप है, टाइप 5 का जो स्टेप है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। u इज इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला del u बाई del r निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद यूजिंग कॉची रीमैन कंडीशन हम लोग लिखते हैं del u बाई del r हो जाता है 1 अपॉन r ऑफ del v बाई del थीटा। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ठीक है, और फिर हम लोग को मिलता है v इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। एंड में आप लिखते हैं f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस iv। समझ में आया? ठीक है, तो ये स्टेप फॉलो करना होगा जब आपको u r और थीटा के टर्म्स में दिया है और आपको एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है तो। ठीक है, और ये लाप्लास इक्वेशन है, अगर आपको वो प्रूफ करना है r और थीटा के टर्म्स में दिया है तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है दोनों का ही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, u जो दिया है वो दिया है r प्लस ए स्क्वायर बाय r कॉस थीटा। तो इसको कर लेंगे पहले विथ रिस्पेक्ट टू r, करेक्ट है, इसको कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r। तो अब ये क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो बोलो r का क्या होगा डेरिवेटिव, 1 प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन r का हो जाएगा -1 अपॉन r स्क्वायर, और ये कॉस थीटा वैसा का वैसे ही। तो डेल यू बाय डेल r एक्चुअल में क्या हो गया, 1 माइनस ए स्क्वायर बाय r स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये हमको आ गया डेल यू बाय डेल r। अब डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं इसी का। ठीक है, इसी का क्या कर लेते हैं, डबल डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस ए स्क्वायर, r का स्क्वायर है उसको ऊपर लेके जाएंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1 अपॉन r स्क्वायर मतलब क्या होता है, r रेज टू -2, तो -2 r रेज टू -2 -1 मतलब -2 r रेज टू -3 -2 अपॉन r क्यूब। अगर इसका डायरेक्ट शॉर्टकट सीखना है तो सीधा है कि आप क्या करोगे, ये हो जाएगा माइनस, ऊपर 1 है समझो, तो 2 1 जा 2 और नीचे बढ़ जाता है, सिंपल -2 बाय r क्यूब। मतलब अगर है ना 1 अपॉन r स्क्वायर है ना, तो माइनस लेने का 2 1 जा 2 किया और नीचे एक बढ़ गया, ऐसा होता है डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन r स्क्वायर। तो वही चीज किया मैंने, और ये cos थीटा तो कांस्टेंट है तो ये वैसा का वैसे रहेगा। तो डेल स्क्वायर u डेल r स्क्वायर क्या हो रहा है बेसिकली, प्लस 2a स्क्वायर r क्यूब cos थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आपको u को करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये तो r प्लस ए स्क्वायर बाय r वैसे का वैसे रहेगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, करेक्ट है। इसका एक और बार कर लेंगे,
तो क्या हो जाएगा ये r प्लस ए स्क्वायर बाय आर तो है ही u का, साइन का हो जाएगा ये माइनस है, ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू डेल थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर कॉस थीटा, फिर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा। ये हमको मिल गया। अब हमको लाप्लास इक्वेशन प्रूफ करना है, तो हमारा ये फॉर्मूला है, बराबर। ठीक है, सो टू वेरीफाई लाप्लास इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, डेल स्क्वायर यू डेल आर स्क्वायर 1 अपॉन आर डेल यू बाय डेल आर एंड 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या आया था, डबल डेरिवेटिव क्या आया था हम लोग को, 2a स्क्वायर आर क्यूब कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर आर क्यूब कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन आर डेल यू बाय डेल आर। क्या है डेल यू बाय डेल आर, हमने सॉल्व करके रखा है, ये देखो 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो वो लिख लेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा, फिर 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने डबल डेरिवेटिव करके रखा है, ये माइनस आर कॉस थीटा, ओके, माइनस ए स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, 8 मार्क का समय है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बाय आर क्यूब कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर कॉस थीटा, माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर क्यूब कॉस थीटा, ये एक आ रहे ना दोनों में से कैंसिल, अच्छा इधर से कैंसिल होगा, तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर कॉस थीटा, यहाँ का आर यहाँ आर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ कैंसिल हो रहा है ना, तो यहाँ पर तो रहेगा ना ये आर स्क्वायर, इसके लिए कैंसिल हो रहा है, बट इसके लिए जा रहा है तो आर क्यूब हो रहा है, बराबर। तो ये हो गया कैंसिल। ठीक है, ये हो गया कैंसिल, क्या आर क्यूब होगा ना, आर स्क्वायर इंटू आर, वो जब अरे अरे इसमें जाएगा तो एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 अपॉन आर बचा ना, और जब उधर जाएगा तो आर क्यूब, फिर ये 2a स्क्वायर आर क्यूब कॉस थीटा और ये माइनस ए स्क्वायर आर क्यूब माइनस ए स्क्वायर आर क्यूब, मतलब ये माइनस 2a हो जाएगा, तो ये भी पूरा कैंसिल हो गया और ये हो गया 0। Therefore, V is harmonic function and satisfies Laplace equation। तो ये हो गया। अब हमारा जो स्टेप है वो यहां से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, वो क्या है, वो ये है, ये देखो आपको दिख रहा है टाइप 5। ठीक है, तो अगर मैं इसको फॉलो करूं टाइप 5 को, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप 5 का पहले u को विथ रिस्पेक्ट टू r करना है, जो कि मैंने करके रखा है। ठीक है, ओके, नाउ टू फाइंड f ऑफ z एंड v, पहले तो लाप्लास इक्वेशन को कर दिया वेरीफाई, बराबर। यस, ठीक है, तो अब ये क्या होगा जरा देखो, टू फाइंड एफ ऑफ जेड हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डेल यू बाई डेल आर निकालेंगे, जो हमने निकाल के रखा है। क्या आया था हम लोग को, 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। उसके बाद का स्टेप क्या, हमें देखो ये हमने निकाला 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये निकाल के रखा है यूजिंग सी आर कंडीशन। ये क्या होता है, डेल यू बाई डेल आर 1 अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा होता है। चलो, सो यूजिंग कॉची-रीमैन कंडीशन, तो हमको पता है डेल यू बाई डेल आर क्या होता है, 1 अपॉन आर ऑफ डेल वी बाय डेल थीटा। तो ये क्या आया था, 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी बाय डेल थीटा, करेक्ट है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आर को वहां ले लो, तो ये आर 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा डेल वी बाय डेल थीटा, तो आर मल्टीप्लाई किया तो आर माइनस
ए स्क्वायर बाय, नीचे एक ही आर बचेगा, ओके, आर मल्टीप्लाई तो आर वन आर, इधर एक कैंसिल होके एक ही बात बचेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल थीटा। ठीक है, अब इंटीग्रेट क्यों करना है, क्योंकि वी निकालना है, डेरिवेटिव तभी हटेगा। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग BTS बोथ द साइड, तो ये इंटीग्रेशन डेल वी बाय डेल थीटा डी थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आर माइनस ए स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वी करना है, तो थीटा को हटाना है, तो मुझे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा, तब ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दूसरे को कैंसिल करके आपको ये मिल जाएगा वी जो हमको चाहिए, और ये हो जाएगा आर माइनस ए स्क्वायर बाय आर कॉन्स्टेंट है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, दैट्स इट, ये हमारा आ गया वी, ओके, प्लस। ठीक है, फिर एंड में हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड क्या होता है, एफ ऑफ जेड होता है यू प्लस आई वी। तो यू हमारा क्या था, यू हमारा क्या था क्वेश्चन में, देख लो, आर प्लस ए स्क्वायर बाय आर, आर प्लस ए स्क्वायर बाय आर, आर प्लस ए स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा प्लस आई आर माइनस ए स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, करेक्ट है। तो अब ये क्या होगा, देखो जरा, मैं लिखूंगा आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आई आर माइनस आई ए स्क्वायर बाय आर, सॉरी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो आई आर साइन थीटा माइनस आई ए स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। अब ये कॉस और साइन को एक साथ लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, देखो आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा प्लस फिर ये ए स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा माइनस आई ए स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। ठीक है, अब ये क्या बनेगा जरा देखना, तो ये हो गया आर कॉमन, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है पता है ना सब लोग को, ठीक है, ये z हो जाएगा z, फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाहर, ठीक है, बाय आर है, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, ओके, अब हमको पता है कि z ना z वो होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और 1/z होता है 1/z होता है 1/r, और ये नीचे होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा होता है। ठीक है, ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ये 1/r कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ऐसा भी हो सकता है। तो अब रिप्लेस कर दो, तो एफ ऑफ जेड क्या हो गया, ये हो गया z प्लस ए स्क्वायर, और ये हो गया सीधा 1/z। समझ में आया क्या, समझ में आया, ठीक है, ओके, एंड देन प्लस सी, इज दैट क्लियर। तो हमने ये बेसिकली क्या किया, इसको सबको z में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका 8 मार्क का सम जो लास्ट टाइम आया था एग्जाम में, टाइप 5, इज दैट क्लियर, ओके। तो यहां पर हमारा टाइप 1 से जितने भी सम हो सकते थे हमने सब कर लिया, टाइप 1 2 3 4 5, इज दैट क्लियर, ओके। तो आई होप सबको समझ में आया, ओके। तो घर पे आके पीवाईक्यू सॉल्व करने का, प्रैक्टिस करने का, ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर जितना पढ़ना चाहिए था हमने उतना पढ़ लिया है, ठीक है। एकदम टाइप 1 टाइप 2 का स्टेप फॉलो करो, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी वगैरह सब अच्छे से कर लेना, कॉची रेमन हमने किया वो कर लेना, हार्मोनिक फंक्शन कर लेना, ठीक है। मिलने थॉमसन भी हमने किया वो कर लेना, समझ में आया, ठीक है। डन करते हैं ना, अभी जितना पढ़ा है वो जाके घर पे पढ़ो, इज दैट क्लियर, ओके। डन करते हैं ना। कल सुबह हम लोग आएंगे, मे बी टाइम देखते हैं 9:30 या तो 9, जैसे भी रहेगा मैं बताता हूं, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग करते हैं, ओके ओके। चलो बाय करते हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन, ओके, चलो।